नहीं है। डॉक्टर ने बोला है तो सोच समझ कर बोला होगा ना। और तुम जल्दी ठीक हो जाओगी तो मेरा ही फायदा है। आखिर तुम ठीक हो जाओगी तो ही तो तुम्हें परेशान करने का मजा है। ऐसे मरीजों की तरह पड़ी रहोगी तो तुम पे टॉर्चर कैसे कर पाऊंगा। चलो जल्दी से दवा खाओ। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी और मैं ठीक हूँ अलाउड। आप तब भी मुझे परेशान करेंगे। और वैसे भी मुझे दवा खा के वॉमिट आती है। मुझे इसकी स्मेल से ही प्रॉब्लम है, तो मैं नहीं खा रही। सोच लो टाइम, दवा खा लो और ठीक हो जाओ। नहीं मैं मेरे तरीके से ठीक करूंगा और वो तो तुम्हें पसंद भी बहुत है। आपका तरीका वो क्या होता है और मुझे क्यों पसंद है? वो तरीका ये है कि अगर तुम दवा खाओगी तो तुम्हारा फीवर दवा के इफेक्ट से उतर जाएगा। Like तो डॉक्टर also said that body heat therapy is also working in fever. So अब तुम डिसाइड कर लो तुम्हें क्या चाहिए, मेडिसिन या बॉडी हीट। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम ना मेडिसिन छोड़ो, बॉडी हीट वाले तरीके से ही तुम्हें ठीक करते हैं। ओके नहीं, क्या आप भी? ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे कोई थेरेपी नहीं है। अरे है ना, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है? मैं डॉक्टर से बात कराता हूँ, रुको अभी लगाता हूँ कॉल। नहीं, रहने दीजिए, मैं दवा ले लूंगी, दीजिए। चलो अब जब तुमने दवा खा ही ली है तो मैं अपना तरीका कैसे अपनाऊं। वैसे अगर कल तुम्हारा मन ना करे दवा खाने का तो बता देना, मैं अपने तरीके से ठीक कर दूंगा। ओके नो थैंक्स, आप रहने दीजिए, मैं दवा से ठीक हो जाऊंगी। और अफसोस, आपका मुझे अपने तरीके से ठीक करने का सपना ही रह जाएगा। ओह शिट, रब्बा वे भूलो मत, ये सिर्फ तुम्हारा नहीं मेरा भी रूम है, मैं भी रहता हूँ यहाँ पे। ये सब करके तुम करना क्या चाहती हो? तुम ऐसे ही बाथरूम में आ जाओगी मेरे सामने और मैं कंट्रोल खो दूंगा खुद पे से और कुछ कर दूँ तो तुम ब्लेम भी मुझे ही करोगी, क्योंकि तुम तो सही दिखा दिख रही हो, है ना? बस बच्चा, कैसे हो आप? मुझे पता चला आपको फीवर आ गया था। इतना क्या स्ट्रेस है बच्चा? अपने हैंडसम को भी नहीं बताओगी? बच्चा, आप तो अपने हैंडसम से कुछ भी सीक्रेट नहीं रखते थे। बताओ ना, क्या बात है? क्या बात है जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है?
प्लीज बच्चा। हैंडसम, आपको पता है इन दिनों कभी भी जंगकुक के लिए ऐसी फीलिंग्स नहीं थी। वो मेरा सिर्फ बेस्ट फ्रेंड था। मैं तो बस उसको लीसा से सेव करना चाहती थी, पर पता नहीं था कि मेरे साथ ही ये सब होगा। वो मुझे टॉर्चर करके ब्लैकमेल करके हर काम करवाता है, हर बात पे ताने देता है, गुस्सा करता रहता है। ये मेरा वो जंगकुक नहीं है। हैंडसम, ये मेरा वो जंगकुक नहीं है। ये मेरी जिंदगी को कंट्रोल करना चाहता है, कठपुतली बनाना चाहता है अपने हाथ की। जैसे वो चाहे वैसे करो। इस बार जब मैं बीमार पड़ी, पापा ने फोन तक करके नहीं पूछा, और मम्मा ने भी फोन जंगकुक के फोन पर किया। क्या जताना चाहता है वो? अब मेरी जिंदगी उसकी मर्जी की मोहताज है। जब तक वो नहीं चाहेंगे, कोई भी मुझ तक नहीं पहुंच सकता। इतना टॉर्चर, इतना स्ट्रेस। मैंने सोचा इन्होंने मेरी केयर की, शायद इन्हें एहसास हो गया हो कि ये गलत कर रहे हैं, बट नहीं, ये तो केयर इसलिए कर रहे थे कि मुझे और टॉर्चर कर सके, मेरी जिंदगी को अपने पैरों तले रखना चाहते हैं। हैंडसम, ये मेरा वो दोस्त नहीं है जो मेरे लिए सबसे लड़ता था। ये मेरा बनी नहीं है। I just hate him, hate him. बस प्रिंसेस, बस शांत हो जाइए, लीजिए पानी पीजिए। और मुझे ये बताओ, क्या उसका गुस्सा आपने पहली बार देखा है? नहीं ना, इससे पहले भी आपने कई बार उसका गुस्सा देखा है, झेला भी है। आपको लगता है आपसे शादी करके उसने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी? उसका ये फैसला गलत है, पर ट्रस्ट मी बेटा, मार्क माय वर्ड्स, उसका ये फैसला आप दोनों की लाइफ का बेस्ट डिसीजन बनेगा। आपकी लाइफ की बेस्ट थिंग आपकी शादी ही होगी, देख लीजिएगा आप। और क्या कहा आपने? वो आपकी जिंदगी को अपनी मर्जी का मोहताज बनाना चाहता है। बल्कि सच तो ये है बेटा कि उसकी जिंदगी आपकी मौजूदगी की मोहताज है। बेटा, आपको रोज ना देख पाने के डर से भी दूर भागता है वो, और आप कह रही हैं कि वो आपको अपनी मर्जी से सब कुछ करने नहीं देगा। प्रिंसेस, याद है आपको बचपन में जब जंगकुक आपसे गुस्सा हुआ था, आपने उसका गिटार तोड़ा था, तो उसने आपसे 2 महीने बात नहीं की थी। फिर आपने भी बोर्डिंग स्कूल जाने का फैसला ले लिया था। कैसे डर गया था वो कि तुम्हें खो देगा, तुम्हें देख नहीं पाएगा। कैसे भागता हुआ गया था तुम्हारे पास माफी मांगने, याद है बेटा? तो अब यही देखो ना, तुम बीमार थी, कैसे तुम्हारी केयर करके एक ही दिन में ठीक कर दिया। आप ये नहीं कह सकती बेटे कि उसको आपकी फिक्र नहीं है। आप इसकी ताकत हो बेटे, और कमजोरी भी। आपको पता है हम सब यही चाहते थे कि आप दोनों की शादी हो जाए, बट जब भी आप दोनों से पूछो बस एक ही जवाब, हम दोस्त हैं। चलो इन सब से ये अच्छा हुआ कि आप दोनों की शादी हो गई। वैसे तो करते नहीं। देखो बेटे, मैं नहीं कह रहा कि जंगकुक ने गलत नहीं किया, उसने गलत किया है, बट जहाँ से मैं देख रहा हूँ मुझे एक हारा हुआ इंसान दिख रहा है। चाहे लीसा ने ना किया हो, पर जंगकुक ने तो लीसा से सच्चा प्यार किया था ना। उसने अपना प्यार खोया है और तुमसे जबरदस्ती शादी करके तुम्हें इस घर में इसीलिए लाया है क्योंकि उसे तुम्हारा सहारा चाहिए। जानता है वो उसे तुम ही संभाल सकती हो। इसलिए बेटे, आप उसका साथ दोगे ना?